हेलो यूर। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गिट को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने विंडो में, मैक में और लिनक्स में। और सेकंड जो इसकी जो गिट का है वो विंडो को अपने डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे वो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ। और गिट कहाँ यूज होता है, गिट को हम क्यों यूज करते हैं, वो भी मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में इनबॉक्स कर दें। जिस टाइम भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा उस टाइम में मेरे सोशल सोशल जो मीडिया मैंने फेसबुक और नेक्स्ट सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम का मैंने पेज की वहाँ पे लिंक दे दिए। वहाँ पे भी आप कमेंट कमेंट करते हैं, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ। तो जिस टाइम भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो या कोई और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो काइंडली आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब बाकी बातों को बुलाकर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। गिट को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के जो क्या प्रोसेस है, कितनी हमें हमारा सिस्टम अगर 32 या 64 बिट का जाए, कितनी रैम्स चाहिए जो कि हमारे सिस्टम में, मतलब डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या हमारे पास पीसी में हमारा अवेलेबल होता है। तो उस हिसाब से मैं अभी यहाँ पर देखो, गिट गिट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्जन कंट्रोल। गिट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्जन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और गिट को हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स और यूनिक्स, इनके ये तीनों इनमें से आपके सिस्टम में अगर मैक इस्तेमाल करें तो मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम में करें, अगर विंडो इस्तेमाल करें तो विंडो में, अगर लिनक्स तो लिनक्स, अगर लिनक्स और यूनिक्स जो भी यूनिक्स आप वो उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे जैसे मैंने मैक पे क्लिक किया तो मैक का सिस्टम आ जाएगा। ये सारा नीचे करेंगे तो आप यहाँ से आप गिट डाउनलोड कर पाएंगे। ये उनकी कमांड है। ये डॉलर एंड ब्रीव इंस्टॉल गिट, ये यहाँ पे सुडो पोर्टल इंस्टॉल गिट। ये जो हम जैसे ही फौरन हमारा गिट डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट पे वहाँ पे हम जाके लिखेंगे गिट। गिट लिखेंगे, फिर इस पे दबाकर फिर इंटर मारेंगे तो नीचे जो ऑप्शंस आएगा तो उस पे लिखा है अगर आपका गिट इंस्टॉल हो गया तो सही, अगर आपका गिट इंस्टॉल नहीं हुआ तो वो नीचे बताएगा आपको बॉटम में। तो अभी मेरा सिस्टम है उसमें मैं विंडोज में काम कर रहा हूँ तो विंडोज के हिसाब से डाउनलोड करूँगा। अगर आप लिनक्स में, मैक में और विंडोज में तो उस हिसाब से करें। ये आप उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा तो पहले से ही गिट इंस्टॉल है तो फिर भी आपको समझाने के लिए मैं जैसे मैंने 64 बिट का लिखा, यहाँ से आप क्लिक केयर करेंगे तो भी आपके सिस्टम इंस्टॉल गिट डाउनलोड का प्रोसेस इंस्टॉल होगा। अगर यहाँ से करेंगे, पहले मैं अपने सिस्टम में जाके मैं दिखाता हूँ। जैसे आपका पीसी, माई पीसी में जाकर प्रॉपर्टीज में आएंगे। माई पीसी में जाकर प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ पे कितनी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 है, 64 है, रैम कितनी है वो चेक करेंगे। उस हिसाब से आप अगर गेट इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा और आप इजीली उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे ये मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 4 GB रैम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तो पहले कॉलेज बहुत ही, अभी तो भाई खराब होने की वजह से दूसरी अभी कल संडे परसों जाके ले आऊँगा। तो
चलो ये दो बातें जो मैंने बोली इसको आप इग्नोर करें। बाकी जो मैंने ये गेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया 64 और 32, तो वो उसके देखें, उसको देखें। अभी मैं फौरन फिर मैं अपने इंस्टॉलेशन में आता हूँ। जैसे 54 पे लिखा तो ये आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो गया तो मैं आगे का जो प्रोसेस है ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और तब तक मैं आपको गिट के बारे में समझा रहा हूँ। गिट, व्हाट इज गिट? गिट किसको कहते हैं? गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि ट्रैक करता है, track change in any set of computer files usually used for work among programmer, collaborative developing source code ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। गिट इसमें बता रहा है, ये गिट एक वर्जन कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम इसको ट्रैक करके इस्तेमाल करेंगे हमने अपने प्रोग्राम में। जैसे फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह, गिट जैसे सेम हो गया जो हमारे गिटअप की तरह, उसमें हम ब्रांच बनाते, रिपोजिटरी बनाते, कमिट लिखते हैं। कमिट में जो भी हम कुछ जैसे प्रोजेक्ट मैंने पोस्ट किया, प्रोजेक्ट का नीचे नाम लिखा, कमिट किया। कमिट कमिट एक दूसरा जो चैट बॉक्स वगैरह में कहते हैं वो कमिट नहीं, जो कमिट गिट के अंदर इस्तेमाल होता है, COMMIT कमिट, वो कमिट। अगेन मैं बता दूंगा हाउ टू यूज हाउ टू यूज इट हाउ टू यूज गिट। और हम गिट को क्यों गिट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्रिएट ए रिपोजिटरी फाइल, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो, हम कोई भी आप रिपोजिटरी बनाएंगे, उसमें प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, वो गिट उसको गिट होस्टिंग टूल्स में उसको इसमें यूज करेंगे। कॉपी एंड क्लोन देन रिपोजिटरी टू योर लोकल मशीन, उसको कॉपी करके आप अपने लोकल क्लोन बनाएंगे, उसके अंदर आप रिपोजिटरी बनाकर अपने लोकल कंप्यूटर मतलब लोकल मशीन में आप उसको इस्तेमाल करें। एड ऑफ ए फाइल टू योर लोकल रिपोजिटरी एंड कॉमेंट, COMMIT कॉमेंट, सेम द सेम चेंज सेम द चेंज, push your change to your main branch, change your file and git has a hosting tools and commit। ये मैंने गिट के बारे में आपको समझा दिया। ये आप पूरा मैंने जो भी समझ के मैंने आपको इंग्लिश में या उसमें थोड़ा ट्रांसफर करके आपको समझा दिया। और ये गिट को हम गिट क्यों गिट किसको कहते हैं और गिट कैसे यूज होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं गिट के इंस्टॉलेशन पे। जैसे मैंने फोल्डर पे गया, यहाँ पे मेरा फोल्डर आ गया, मेरा पहले से ऑलरेडी गिट इंस्टॉल है, फिर भी मैं आपको री इंस्टॉल करके आप गिट के बारे में समझा रहा हूँ। जैसे ये आ गया, अभी ये इसको रहने दे, आप नीचे आएंगे, नीचे ये सब छोड़ दें, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी अगर एडिशनल आइकन आप डालते हैं डेस्कटॉप पे, आप ये रखते हैं जो भी कुछ ऐड करना हो, ये दोनों चीज़ों आप रहने दें। बाकी जो चीज़ है इनमें से आपको कोई चीज़ ऐड करनी हो, जैसे फॉर चेक डेली फॉर गिट फॉर विंडोज, अगर आप डेली बेसिस पे आप गिट पे विंडोज पे अपडेट आती हैं तो वो आप जैसे नोटिफिकेशन ले हो गया तो सेम इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। आ, फिर इसको यहाँ इसको रहने देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे।
अगर मेन इस पे आते हैं डेवलपमेंट में, ये भी सही है, पर इसको रहने दे आप। लेट गेट डिसाइड, फिर नेक्स्ट करेंगे। ये रिकमेंडेड व्यू ऑप्शन तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, उसको ही आप क्लिक करेंगे और फिर भी फिर नेक्स्ट करेंगे। अगर आप यूज बंडल ओपन एसेट्स यूज करें या आप यूज एक्सटर्नल, मेरा जो ओपिनियन है वो ये, आप सिर्फ ये गिट का जो पहला वाला जो है ना स्टेप वो फॉलो करें, फिर नेक्स्ट करते जाएं। फिर भी अपने नेक्स्ट करते जाएं। अगर यूज दी नेटिव विंडो सिक्योरिटी चैनल लाइब्रेरी, इसको छोड़ दे, आप नेक्स्ट करते जाएं, फिर नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करते जाएं। फिर ये हमारा इंस्टॉलेशन गिट का प्रोसेस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। बस ये गिट का इंस्टॉलेशन हो जाए, फिर आप इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस को फॉलो करके आप गिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गिट के बारे में मैंने आपको गिट किसको कहते हैं, गिट को क्यों यूज करें, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल पे जो भी वीडियो कंटेंट पड़ा है सब वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और सबसे ज़्यादा खास बात, बेल आइकन को हिट करना ना भूलो, ताकि न्यू अपडेट जो भी मैं वीडियोस बता वीडियोस वगैरह डालता डालता रहूँगा वो आपके तरफ फौरी नोटिफिकेशन पहुँचेगी। तो भी ये जैसे वीडियो खत्म हो जाए तो मतलब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद में हम यहाँ इस वीडियो को यहाँ तक फिनिश करते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाए, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप जिसके गेट के बारे में समझा दिया, आप उस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखते रहें और आप इस्तेमाल करें अपने प्रोजेक्ट में। रिपोजिटरी, असाइनमेंट वगैरह, ब्रांच कमेंट सेम एज गेटअप की तरह हो गया। जैसे हम गेटअप यूज करते हैं, उसमें ब्रांच बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं, एक से एक रिपोजिटरी के एक ब्रांच के अंदर दूसरी ब्रांच, उसके अंदर हम कमिट में जैसे ऊपर कमिट कर दिया, यहाँ पर हमारी फाइल न्यू रिपोजिटरी बनाते हैं। ये हमारा गिट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिनिश हो गया, मतलब ये एंड हो गया, ये खत्म होने वाला है, गिट इंस्टॉल हो रहा है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी गिट सिस्टम विंडोज 11 पे इंस्टॉल था, ये अभी गिट हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह से आप गिट गिट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक हम वीडियो को फिनिश करते हैं और अगेन नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आएंगे।